भारत के लिए। बहुजन समाज पार्टी आगरा प्रतिनिधि मंडल ने शासन द्वारा जारी नगर निगम पार्षद आरक्षण में बरती गई अनियमितताओं के खिलाफ जिला अधिकारी कार्यालय पर धरना प्रदर्शन किया। एससी और ओबीसी पार्षद सीटों में खामियों को लेकर बसपा नेताओं ने जिलाधिकारी से मिलकर आपत्ति दर्ज कर शिकायतों का निस्तारण करने की अपील की है। बहुजन समाज पार्टी के नेताओं का आरोप है कि भाजपा ने अपनी जीत सुनिश्चित करने के लिए आरक्षण को मनमानी तरीके से तोड़ मोड़ कर पार्षद सीटों के आरक्षण को जारी करने का काम किया है। कई पार्षद सीटों का उदाहरण देकर जिलाधिकारी से न्याय की गुहार लगाई है। भारी संख्या में जिलाधिकारी से आपत्ति दर्ज और शिकायत करने पहुंचे बसपा नेताओं को जिलाधिकारी नवनीत सिंह चहल ने आपत्तियों पर विचार कर समस्याओं के समाधान का आश्वासन दिया है। आज बहुजन समाज पार्टी जनपद आगरा का प्रतिनिधि मंडल माननीय हमारे एक्स MLC प्रताप सिंह बघेल साहब के नेतृत्व में, हमारे जिलाध्यक्ष जितेंद्र कुमार जीतू जी के नेतृत्व में पार्टी के सभी सीनियर साथी और जिम्मेदार पदाधिकारी सभी साथ मिलकर के आज जिलाधिकारी जी को ज्ञापन देने आए हैं। ज्ञापन में मुख्य रूप से आपत्ति ये है कि जो उत्तर प्रदेश सरकार ने नगर निगम को लेकर के आरक्षण की व्यवस्था की है, उस आरक्षण में बहुत कमी है, खामियां हैं। उन खामियों को दूर करने के लिए जिलाधिकारी जी को ज्ञापन दिया है, जिसमें मुख्य रूप से पिछड़े वर्ग की आबादी के हिसाब से जो आरक्षण होना चाहिए वो नहीं हुआ है। 100 सीटें हैं नगर निगम में, 100 में से 27 सीटें पिछड़ा वर्ग की होनी चाहिए, जो कि 22 सीटों का आरक्षण प्रदेश सरकार ने किया है, जो न्यायोचित नहीं है। ये पिछड़ा वर्ग विरोधी सरकार है, जो पिछड़ों के अधिकारों पर कुठाराघात कर रही है। उसी के अनुरूप जहाँ पर सीट जैसे कटरा फुलेर है 45 नंबर, उस पर आबादी दलित समाज की बहुत ना के बराबर है, वो SC सीट कर दी है। SC सीट की व्यवस्था ये होती है, परम पूज्य बाबा साहब ने संविधान में व्यवस्था लागू की कि जिस वार्ड में, विधानसभा में, लोकसभा में जिस जाति का आरक्षण होगा वो उन जाति के लोगों का नेतृत्व करेगा। जब नेतृत्व करने वालों की संख्या नगण्य होगी और सामान्य वर्ग की संख्या ज़्यादा होगी, तो ऐसे में जनता के साथ न्याय नहीं हो सकता है। वहाँ पर 16,000 की आबादी है, 16,000 के वोटरों में 800 वाले वोटरों को SC सीट कर दी है। तो ऐसी तमाम आपत्तियां हमारे अध्यक्ष जी और माननीय प्रताप सिंह बघेल जी ने जिलाधिकारी जी को और हम सब लोगों ने दी हैं, और उनसे उम्मीद करी है कि आप न्यायोचित कार्रवाई करें और जो लोग संविधान के मानने वाले लोग हैं उनको न्याय मिलना चाहिए। सन 2022 में निकाय चुनाव की अधिसूचना जारी करने का, रिजर्वेशन का कार्य उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। उसमें नियम और संवैधानिक व्यवस्था को ताक पे रख के आरक्षण की सूची को जारी कर दिया गया है। यहाँ बहुजन समाज पार्टी का प्रतिनिधि मंडल हमारे जिलाध्यक्ष जितेंद्र कुमार उर्फ जीतू जी के नेतृत्व में यहाँ अभी DM साहब से मिला और उन्हें पूरे जिला कमेटी, विधानसभा कमेटी, वार्ड के पार्षद, पूर्व पार्षद सभी लोग यहाँ ज्ञापन देने के लिए आए हैं। उनको अवगत कराया गया है कि DM साहब इतना तो बताओ कि किस नियम के तहत, किस संवैधानिक व्यवस्था के तहत आपने ये आरक्षण यहाँ से भेजा और शासन से आप मंजूर करा के लाए। जहाँ आबादी SC की बहुत कम है उसको SC कर दिया गया, जहाँ आबादी सामान्य वर्ग की कम है और उसको SC कर दिया गया। ये व्यवस्था कहाँ का न्याय है? तो इन सब सारी चीज़ों को लेके हम बहुजन समाज पार्टी के लोग भारत रत्न परम पूज्य बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी द्वारा बनाए गए संविधान पर व्यवस्था रखते हैं और विश्वास रखते हैं, उसके अनुसार चलते हैं। पता नहीं भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ये आरक्षण की सूची किस संविधान, किस नियम के तहत चक्रानुसार, जैसे DM साहब कह रहे थे, चक्रानुसार व्यवस्था की गई है, तो चक्रानुसार भी ये व्यवस्था नहीं बनती है। हमने उनको एग्जाम्पल दिया है, हमने उनको वार्डों के नाम तक बताने का काम किया है। DM साहब ने हमें पूरी तरीके से आश्वस्त किया है कि आपके साथ अन्याय नहीं होगा और मैं आपने जो लिखा है उसका बारीकी से पठन पाठन करने के बाद शासन को अवगत कराने का काम करूंगा, ये आश्वासन दिया है। लेकिन विश्वास कैसे हो? अब 1 दिन में, 2 दिन में, 7 दिन का समय था, समय के अंतर्गत हमने ये जारी किया गया है। इसी तरीके से OBC का आरक्षण, OBC का 27% का आरक्षण है, 27% होना चाहिए, वहाँ 22 ही सीटें दी हैं। SC का मैंने बता दिया, वहीं सामान्य का बता दिया। पता नहीं किस नियम के तहत आरक्षण के लिए। मैं तो ये स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी ने इस चुनाव को जीतने के लिए अपने अनुसार ही अधिकारियों से ये आरक्षण की व्यवस्था करवाने का काम किया है। समाज पार्टी का प्रतिनिधिमंडल यहाँ न्याय की गुहार करने के लिए आया।